हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल की क्लास आपने देखी होगी, यानी कि हमने कल क्या पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था ना कंप्लीट। और जिन्होंने भी एक्सरसाइज कर ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है बहुत और बढ़िया बात है। जो जो भी बच्चे आप यहाँ पे पढ़ते जा रहे हो, इसको आप प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से उसको समझ के और पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज है हमारी बारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने की। तो देखिए, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बेटा, इसकी पहचान क्या होती है पहले तो ये याद रखिएगा। देखो, पहचान हमेशा यहीं से याद हो जाएगा। एक तो है पास्ट यानी बीता हुआ है, और कंटिन्यूअस यानी कि वो प्रक्रिया यानी जो काम है वो किसमें है, प्रगति में है। यदि प्रगति में होता है तो रहा ही रही आता है, मतलब काम हो रहा होगा, हो रहा है। और अगर पास्ट में है तो था यानी बीत चुका है। तो मैंने कहा राम घर जा रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि मैंने कहा। तो पहचान में क्या हम लिख लेंगे बेटा, पहचान हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। ये हो गई इसकी पहचान। बात करते हैं अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आता है वॉज और वर। वॉज किसके लिए आता है, वर किसके लिए आता है, ध्यान दीजिएगा। वॉज बेटा जो होता है ना, वो किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो वर होता है वो आता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वर जो होता है वो किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, वर आता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज आता है। और आई के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें आपको अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, क्या करते हैं हम लोग, कोई भी टेंस हम लोग पढ़े, 12 के 12 टेंस में हमें 6 प्रकार के हमेशा वाक्य मिलते हैं और उन्हें हमें बनाना होता है। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो, अब यहाँ पे जो है मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हर हर तरीके के सेंटेंस टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा। एक मिनट, ये बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए यही रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हर हर तरीके के सेंटेंस में बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर तरीके के टेंस में हमें 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने को मिलते हैं। सिंपल सेंटेंस अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देता है तो आपको कैसे इसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर होगा तो सिंपल सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब माने वॉज वर्ब। तो क्या हम यहाँ पे वॉज वर्ब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा वॉज वर्ब। और देखो, जब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते थे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, इज एम आर होती थी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती थी, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता था। तो वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है, इज एम आर इसमें नहीं बल्कि वॉज वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। वैसे ही परफेक्ट टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है और विल और शैल आता है फ्यूचर के लिए। पर कॉन्टिन्यूअस में विल भी और शैल भी आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी, और क्या हो जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो देखो बेटा देखो, एक एक बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बेसिक से समझाती हूँ, इसीलिए मेहनत करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आपने मेहनत कर ली तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, बिल्कुल रॉक करके आएंगे। लेकिन अभी आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो आपका बोर्ड जो है बिगड़ जाएगा बेटा। इसीलिए बहुत ध्यान से, आप 3 महीने मुश्किल से बच गए हैं तो बहुत मेहनत से आपको पढ़ना है। तो देखो, अब जब हम
निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमें पता है वर्ब की जो है फॉर्म, उसके पहले हमें नॉट लगा देना है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट या प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अब इसी तरीके से हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना है। जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा बेटा, तो कल भी बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें दो टाइप के मिलते हैं। एक तो सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से, और दूसरा होता है क्वेश्चन टाइप के वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के बीच में दिए जाते हैं। तो यदि आपको क्या से बनाना सेंटेंस मिला, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, इंटेरोगेटिव में वॉज या फिर वर आएगी, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो बच्चे बेसिक से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हर क्लास को देखते हैं, उन्हें पता है कि मैम आपने इंटेरोगेटिव बताया था। अब जब इंटेरोगेटिव के बाद हम लोग निगेटिव में बनाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, तो क्या आपको बताया है मैंने, बोलिए। हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे, वर्ब से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है जो यहाँ ऊपर किया है, वर्ब से पहले नॉट लगाए, यहाँ पर भी हमें वर्ब से पहले नॉट लगा देना है। तो इंटेरोगेटिव में भी जब हमें निगेटिव सेंटेंस मिले, आई एन माने इंटेरोगेटिव और एन माने निगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में भी जब निगेटिव सेंटेंस मिले बेटा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप वाज वर ही लिखेंगे, कुछ इसमें अलग नहीं करना है, बस आपको वर्ब से पहले क्या लगा देना, देखो वर्ब आया, अब इससे पहले हमें नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इतने बेसिक तरीके से ना कोई आपको समझा नहीं पाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब इंटेरोगेटिव हमने पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया। इंटेरोगेटिव में ही बेटा एक डब्ल्यूएच टाइप का आता है, इंटेरोगेटिव में भी डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। मान लो जैसे सवाल में पूछा गया, सवाल में क्या आया कि राम कल स्कूल क्यों जा रहा था, तो क्या शब्द आया है बीच में, क्यों। तो ये है डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच माने क्या होता है, प्रश्नवाचक, वर्ड माने शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सभी होते हैं क्या, प्रश्नवाचक शब्द। तो कैसे बनाएंगे इन तरीके के सेंटेंसेस को, आपको पता है, जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैम जब डब्ल्यूएच वाला हम बनाते हैं तो हमको आपने बताया था सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखते हैं, बाकी पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव जैसा ही बनता है। तो यदि डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यूएच, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिख देंगे, फिर बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो जो इंटेरोगेटिव होता है इसी के जैसा बनेगा। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, सब वाज वर आता है, डब्ल्यूएच होगा तो आगे डब्ल्यूएच लगा देंगे, बाकी इंटेरोगेटिव जैसा ही पूरा सेंटेंस हम लोग बना देंगे। तो वाज वर हो गया, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हमें इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएच टाइप पढ़ेंगे तो इसमें भी हमें क्या बेटा मिलता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव में मिलेगा, इसमें निगेटिव, तो इसमें भी निगेटिव मिलेगा। तो डब्ल्यूएच में जब निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तब आपको इसे कैसे बनाना है, तो ऊपर से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, वर्ब के पहले नॉट, वर्ब के पहले नॉट, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, वर्ब के पहले हमें क्या लगा देना है बेटा, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर वॉज या फिर वर आएगा। अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखो, एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बस लगातार क्लासेस को अटेंड करते रहिए, देखना एक दिन जरूर आप पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे टेंस, तो कोई भी आपको कभी भी इनसे रोक नहीं पाएगा। कोई भी सेंटेंस आपको मिले आप तुरंत से बना लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट का रूल पता है, हर एक पॉइंट का रूल पता है। क्लासेस में कैसे सिखाया जाता है, एक ही सेंटेंस में हर टाइप बता देते हैं, देखो क्वेश्चन वर्ड भी उसी में ऑब्जेक्ट भी उसी में, सब कुछ एक ही साथ झेल देते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको हर एक सेंटेंस का तरीका बता रही हूँ, हर एक सेंटेंस कैसे आपको बनाना है। तो यदि आपने हर एक बात पे मेहनत की है तो आप कोई भी सेंटेंस कर दिया जाए आपको, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप अपनी कॉपी पर इसको बेटा नोट करते हुए चलेगा, नोट करते चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और रिवीजन करने के लिए आपको मटेरियल आपके पास तैयार हो जाएगा। तो यह आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें अब हम लोग करेंगे सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। मान लो यहाँ पे मैंने दिया आपको सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको दिया, सेंटेंस मैंने दिया, राम
पत्र लिख रहा था। साथ साथ में बेटा आपको भी सेंटेंस को इस पर लिखना है कॉपी पर, और कोशिश करिए आप बनाइए, क्योंकि कोशिश करेंगे गलत होगा तो मैं आपको अभी यहाँ पे आपका जो गलती है वो अभी भी सुधर जाएगी, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी जो गलती पुरानी आप करते थे वो अभी भी आपकी गलती होगी। इसलिए अपनी गलती को सुधारिए और सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, राम पत्र लिख रहा था, तो राम कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज। तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लिख दिया, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे आएगी वॉज। राम वॉज राइट, लिखने की क्या होती है, राइट, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो राइटिंग हो जाएगा। तो WRITING, राइटिंग। क्या लिख रहा था, पत्र, राइटिंग अ लेटर। लेटर को पत्र लिखते हैं पत्र को लेटर ही तो बोलते हैं। अब मैंने कहा, दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, मैं थोड़ा आपको दिखाई दे, थोड़ा सा दूर लिखती हूँ, है ना। मैंने लिखा, मैं कल स्कूल जा रही थी। कैसे बनाएंगे इसे, तो लिखेंगे सबसे पहले मैं, यानी आई, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई आएगा, तो लिखा हमने आई, आई के साथ वॉज, आई वॉज, जाने की क्या होती है, गो, आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी, स्कूल, तो लिखेंगे टू द स्कूल। कब जा रही थी, कल जा रही थी, कल की इंग्लिश बीता हुआ कल है तो क्या आएगा, यस्टरडे, और आने वाले को कल को क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। सेंटेंस समझ में आया, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया, मैं कल स्कूल जा रही थी तो आई वॉज गोइंग टू द स्कूल यस्टरडे। अगर होता कि मैं आज स्कूल जा रही थी तो हो जाता यहाँ पे टुडे। टुडे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो इस तरीके का कोई भी शब्द, आपको उसे हमेशा वाक्य के लास्ट में लिखना है, वाक्य के अंत में लिखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो सिंपल सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, कोई भी यहाँ पे कुछ भी कठिन नहीं है। अगर मैंने एक और सेंटेंस दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने प्लूरल लिया, जैसे कि सब्जेक्ट मैंने प्लूरल ले लिया, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, सब्जेक्ट मैंने प्लूरल लिया, जैसे मैंने कहा वे लड़के, या आप लिखते हैं पहले वे, फिर अगला सेंटेंस वे लड़के का करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चौथा बन जाएगा, वे नदी में नहा रहे थे। कैसे बनाएंगे, वे नदी में नहा रहे थे, कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, वे के लिए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको दे। अब बताओ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो प्लूरल है, यानी कई सारे लोग हैं यहाँ पर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा कि वर आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे वर। नहाने की क्या होती है, बाथ, जाएगा बाथिंग, दे वर बाथिंग, कहाँ नहा रहे थे, नदी में, लिखेंगे इन द रिवर। आया। अगर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वे लड़कियां, वे लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी, वे लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी, लड़कियां बहुत शोर करती है ना क्लास में, सही बात है, नहीं भाई, हर कोई शोर मचाता है क्लास में, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे कि वे लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं, तो अगर वे के साथ भी कुछ लिखा हुआ, जैसे लड़कियां लिखा है, लड़के लिखा है, वे आदमी लिखा है, तो उनके लिए क्या लगाएंगे, दोस्त, क्या लगाएंगे, दोस्त, और उसके बाद गर्ल्स है तो गर्ल्स, बॉयज है तो बॉयज लिखेंगे। अगर होता है ये लड़कियां तो क्या लिखते हैं, दीज, क्या लिखते हैं, दीज। तो है लिखा है वे लड़कियां तो क्या लिखेंगे इसके लिए, दोज गर्ल्स, लड़कियां हैं कई सारी हैं तो गर्ल्स, दोज गर्ल्स वर, क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे, दोज गर्ल्स वर शाउटिंग इन द क्लास। शाउट माने क्या होता है, शोर, शोर मचाना, शाउटिंग इन द क्लास। आ गया बेटा समझ में। तो सिंपल सेंटेंस इस तरीके से आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तब फिर बढ़ते हैं आगे, अब जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा निगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल दीजिए, अगले हेडिंग में निगेटिव सेंटेंस।
जिसने भी पूरी क्लास को बहुत मेहनत से और शिद्दत से देख लिया ना, उसको टेंस में कभी भी डाउट नहीं होगा। ये मेरा पूरा वादा है आपसे। अब निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा कि वर्ब के पहले हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सीता पत्र नहीं लिख रही थी। सीता पत्र नहीं लिख रही थी। तो इसे कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। लिखा सीता, देखो सीता को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक में ई आता है और एक में आई आता है। अगर आप आई लिखेंगे तो आई एक बार रहेगा, अगर ई लिखते हैं तो डबल ई लिखेंगे। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे लिखते हैं ना आई से और कई बच्चे ई से लिखते हैं। तो लिखेंगे सीता, अब क्या है? पत्र नहीं लिख रही थी, तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। सीता वॉज, अब आएगा नॉट, फिर राइटिंग। सीता वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आ गया समझ में? अभी एक सेंटेंस हम लोग सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल, वो वाला सेंटेंस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेंटेंस, मैंने लिखा वे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये लड़के बाजार नहीं जा रहे थे। अब इसे कैसे बनाएंगे? तो लिखा है ये लड़के, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? ये लड़के के लिए दीज और लड़के के लिए बॉयज, तो दीज बॉयज। आप सोचिए मन में कैसे बनाएंगे? क्या होगा? बॉयज के बाद वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब क्या आएगा? नॉट, दीज बॉयज वर नॉट गोइंग टू द मार्केट। वेरी गुड, इसका आंसर आ गया है, गोइंग टू द मार्केट। आ गया बेटा समझ में? तो आपको निगेटिव सेंटेंसेस को इस प्रकार से बनाना है। सभी को समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बात करते हैं, हमने सिंपल देख लिया, निगेटिव भी देख लिया। अब जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो कैसे आपको बनाना है? जैसे लिखते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव, इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस मैंने दिया। अब देखो इंटेरोगेटिव, जब कल की क्लास मैंने पढ़ाई थी, यानी कि पिछली क्लास, पास्ट इंडेफिनिट और पिछली की जो भी प्रेजेंट की भी बताई, जब इंटेरोगेटिव हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से बनाए जाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से आपको बनाना है तो किस प्रकार का आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा एक सेंटेंस कि क्या मेरी दादी, मेरी दादी रामायण, क्या मेरी दादी रामायण पढ़ रही थी? तो अब देखो शुरुआत किससे हुई है? क्या से हुई है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस में यस और नो का आंसर मिलता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आपने कल खाना खाया था? क्या आप आज स्कूल जा रहे थे? ये सभी सेंटेंस जब क्या से बनेंगे तो इसका आंसर, यानी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ और उसका आंसर आपको यस और नो में देना है। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज से शुरू होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर आ जाएगी। तो क्या मेरी दादी, अब मेरी दादी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या आएगा? वर। तो लिखेंगे वर माई, दादी के लिए क्या लिखते हैं? ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर वॉज, माई ग्रैंड मदर क्या पढ़ रही थी? रामायण, तो रीडिंग द रामायण, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना?
जब कोई किताब का नाम आ जाए, किसी नदी का नाम आ जाए, किसी सिटी का नाम आ जाए, किसी कंट्री का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी इंपॉर्टेंट चीज का अगर नाम आता है बेटा, तो उसे हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। भले हम सेंटेंस के बीच में लिख रहे हैं, पर उसको हम कैपिटल से ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई। हम लोग को यही जो सेंटेंस होगा, जब हमें इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा, यही जब हमें निगेटिव में मिलेगा, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा। अब यही सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि क्या मेरी दादी रामायण नहीं पढ़ रही थी, तो कैसे बनाएंगे इसे। मैंने लिखा क्या मेरी दादी रामायण नहीं पढ़ रही थी। तो इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वॉज या वर आएगा, तो वॉज आएगा इसमें। वॉज माई ग्रैंड मदर, अब आता है हमें, अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो रीडिंग आ जाता है, यानी नॉट है तो नॉट लगा देंगे। वॉज माई ग्रैंड मदर नॉट रीडिंग द रामायण। आ गया समझ में, कैसे बनाएंगे। वॉज माई ग्रैंड मदर नॉट रीडिंग द रामायण। ये हो गया इंटेरोगेटिव में निगेटिव टाइप, आई समझ में। अब यदि हमें बेटा अगला टाइप मिल जाए इंटेरोगेटिव में ही डब्ल्यू एच टाइप का, इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच टाइप, तो आपको इसे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमें क्या होगा, जैसे मैंने सवाल दिया कि क्या चपरासी घंटी कब बजा रहा था। मैंने कहा चपरासी घंटी कब बजा रहा था। तो कैसे इसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पे आया है, देखो बीच में आया है, व्हेन है ना, डब्ल्यू एच वर्ड है, बिल्कुल है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। हमने लिखा व्हेन। अब मैंने अभी अभी बताया कि जब हम क्वेश्चन वर्ड वाले करेंगे सेंटेंसेस, तो सबसे पहले वो डब्ल्यू एच वर्ड हम सामने रख देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव जैसा। तो अब क्या आएगा इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉस आ जाएगा। व्हेन वॉस, अब क्या आएगा, द प्यून। प्यून के मतलब चपरास। वाई वॉस द प्यून रिंगिंग, घंटी बजाने को क्या कहते हैं, रिंग। तो रिंगिंग द बेल। दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, मेरी माँ, मेरी माँ कितना दूध पी रही थी, पी रही थी। तो इसे कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा कितना के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी आएगा कि हाउ मच आएगा। तो देखो जब भी कोई आपको मात्रा दी जाए जहां पे आप गिनती ना कर सके, तो उसके लिए हाउ मच आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मच। तो लिखेंगे हाउ मच, क्या है, कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क हो जाएगा। हाउ मच मिल्क, ये हो गया पूरा एक साथ। अब हाउ मच मिल्क, अब बाकी सेंटेंस कैसे बनेगा, इसी जैसा। तो माई मदर है यानी मेरी माँ, तो वॉज आएगा। हाउ मच मिल्क वॉज माई मदर, माई मदर ड्रिंकिंग। आ गया समझ में। अब इसी में यदि आपको निगेटिव जैसा मिल जाए, जैसे यहाँ पे होता कि मेरी माँ कितना दूध नहीं पी रही थी, या फिर इस ऊपर वाला बना लेते हैं, चपरासी घंटी कब नहीं बजा रहा था। तो कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव टाइप है, ठीक है। चपरासी घंटी चपरासी घंटी कब नहीं बजा रहा
था। कैसे बनाएंगे? तो बस हमें क्या कर देना है, वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे? when was the peon not ringing the bell, not ringing the bell। ठीक है ना? आ गया सवाल समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, सारी चीजों को आपको अच्छे से बेटा ध्यान से समझना है। अब आपके लिख रही हूँ, ये होमवर्क आपके लिए है। आपको इसको सवालों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है? मैंने लिखा सीता पत्र कब लिख रही थी। दूसरा वाक्य है, मेरा भाई मिठाई खा रहा था और मुझे नहीं दिया। यही है, मेरा भाई मिठाई खा रहा था और मुझको नहीं दिया। खा रहा था, इसको बनाना है। तीसरा, मेरे पिताजी मेरे साथ मेरे पिताजी मेरे साथ बाजार नहीं जा रहे थे। बाजार नहीं जा रहे थे। अब अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे ऐसे बाजार मेरे साथ नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोग विद मी लगा देंगे। विद के लिए साथ और मी माने मेरे, तो विद मी हो जाएगा। ठीक है? चौथा सेंटेंस क्या बनाएंगे? मैंने लिखा धोबी, लिखते हैं क्या धोबी, क्या धोबी कपड़े धो रहा था। क्या धोबी कपड़े धो रहा था। अगला सेंटेंस जो कि लास्ट है, पांचवा है, मैंने लिखा मेरी माँ खाना क्यों नहीं बना रही थी। खाना क्यों नहीं बना रही थी। ठीक है? तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। आपको इसको अच्छे से घर पे कोशिश करना है और अच्छे बच्चे आप हो तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। और सारे लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम पांचों का सेंटेंस का आंसर क्या होगा। कैसे करना है आंसर? 1 लिख के सेंटेंस का बना के लिखना, 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल के आपको सेंटेंस को इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना? लिखोगे? बिल्कुल अच्छी बात है, तो लिखिएगा। और इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट बेसिक से चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो शाम को 7:30 बजे आप लोग लाइव आया करिए, आपकी क्लासेस होती है। ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।